अभी उन्होंने कमेटी बनाई है। अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। हमारी कमजोरी नहीं, बहुत हो गया। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। अब वक्त है कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पर आए। अब ये जितने न्यूज़ चैनल्स हैं ना, उसके ऊपर आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त प्रोग्राम्स, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, वो इस पे हो रहे होंगे कि बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के लिए और हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। दिस इज़ ऑल रबिश। ये कुछ नहीं होने वाला। ये हुकूमत मर मिट भी जाए, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की गेम तो कर सकती है, गोली भी करा सकती है। मुज़ाकरात कर नहीं सकती, क्योंकि इस गवर्नमेंट को पता है कि अगर मुज़ाकरात का ज़रा सा पहलू ये है ना कि इमरान खान बाहर आ जाए या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुकूमत का प्रेशर कम हो जाए, इसका मतलब है ये तो फारिग है बाय ऑल मीन्स। दूसरी बात, ये मुज़ाकरात कामयाब इसलिए हो सकते हैं क्योंकि असल पार्टीज़ के अंदर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं है। वो मामला 9 मई का हो या मामला कुछ और हो, असल जो स्टेक होल्डर है, जो जिसके पास पावर है, जिसके साथ और इमरान खान चाहते भी हैं करना बात, और जिनके पास ये ताकत है कि वो चीज़ों को मूव कर सकते हैं, वो है इस्टेब्लिशमेंट। वो तो फिलहाल किसी मूड में नहीं है इमरान साहब के। भी आपने देख लिया जनरल फैज़ को जिस तरह ISPR ने उसकी प्रेस रिलीज़ जारी की और जिस तरह की चार्जशीट उनके ऊपर है, जिस तरह वो ताने बाने इमरान खान के साथ बन रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि इमरान खान के साथ कोई डील अभी करीब या कुर्बत में होगी। तो ये सब ड्रामेबाजी कि वो कह रहे हैं जी हम, वो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हम तो ये मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है हम भी तैयार हैं। कुछ इसमें से कुछ नहीं निकलना जो भी है सिचुएशन में। ये सिचुएशन जो है ये आइन और कानून से अलग रह के है। मैं बालातर भी नहीं कह रहा, अलग है, पावर पॉलिटिक्स है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आइन क्या है, कानून क्या है, और दुनिया में ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। या आप औरंगज़ेब से स्टार्ट कर दें या आप पीछे अशोका से स्टार्ट कर दें, पावर पॉलिटिक्स पावर इटसेल्फ इज़ द हाईएस्ट गोल, इज़ द हाईएस्ट प्रिंसिपल। उसको ज़रूरत नहीं होती है मोरालिटी वगैरह की, दूसरी चीज़ों की, कि जी लॉ, रूल ऑफ लॉ, सबसे बड़ा रूल ऑफ लॉ पावर है, और वही चलता है और उसी पे फैसला होगा। यहाँ पे देखना ये है कि कौन मुज़ाकरात ठीक कर जाता है, कौन डील सही मार जाता है। वन फाइन मॉर्निंग पता चले आपको, जिस तरह बेनज़ीर साहिबा या जिस तरह नवाज शरीफ साहब डील होगी थी इस्टेब्लिशमेंट, इमरान साहब भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता करेंगे, लेकिन मुझे तो अभी इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जावेद लतीफ़ साहब, सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों ही बागी हैं अपनी अपनी पार्टीज़ के। शायद मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो ऑफिशियली ना माने, लेकिन वाडा साहब ने तो खैर अपनी पीक पे, जवानी पे, जब जवान थे ये तहरीक इंसाफ भी उन्होंने छोड़ दी, ज़ुबैर साहब ने छोड़ दी, और मियाँ जावेद साहब ठंड पड़ गई। अब तो जनरल फैज़ का आप कह रहे थे ना कि ये सहूलत कार है, इसको फैसिलिटी मिलती है, वो पकड़ा भी गया, उस पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो रही है, उसको कोर्ट मार्शल भी हो रहा है। खुश है अब आप? बिल्कुल नहीं, अभी भी खुश नहीं है। देखें, कामरान शाहिद साहब, किसी की ज़ात से दुश्मनी थी, किसी नाम से दुश्मनी थी। इख्तलाफ किस बात पे था? इख्तलाफ ये था कि आप अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हो, आप किसी के सहूलतकार बने हुए हो और कोई इसका सहूलतकार बना हुआ था। अब जब तक आप तमाम सहूलतकारों को एक कटहरे में नहीं लेके आते, आप सबको एक जगह खड़ा नहीं करते, ये कैसा इंसाफ है कि आपको जो ना भाए उसको आप, या कमज़ोर उनमें से एक साहब के अलावा और कौन ऐसा बड़ा सहूलतकार है जिसको आपके ख्याल में उसको भी कानून के शिकंजे में आएगा तो आपके कलेजे में ठंड पड़ेगी? मेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ेगी। मैं ये समझूंगा, जो अभी आप कह रहे थे कि आइन कानून से मावरा या आइन कानून के मुताबिक, आइन कानून ये कहता है आपको कि जो भी, अगर कोई साजिश है, अगर किसी ने पावर मिसयूज़ की है, अगर किसी ने ओथ की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर अकेला बंदा तो है ही नहीं। अच्छा, फिर फैज़ के अलावा और कौन है? यस, बिल्कुल। कौन? फैज़ के अलावा उस वक्त के 2 अदारों के सरबरा और अदारों के जो थे वो भी शामिल थे। मसलन उसमें साकिब निसार शामिल थे। अच्छा। चीफ जस्टिस थे। और दूसरे उस वक्त शामिल थे कमर जवेद बाजवा साहब भी, उस वक्त शामिल थे इमरान खान साहब भी। ये कैसे? इमरान खान औले टंगे हुए ना अंदर, उनको तो छोड़े ना, तो ना मेरी इमरान खान के साथ नहीं हो रही है? ना, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आपने उसको 190 मिलियन पाउंड में पकड़ा है, उसको आप 167 केसेस हैं, उसको आपने जितने भी केसेस हैं उसमें आपने पकड़ लिया, मगर जब तक आप इस साजिश में
उसको नहीं साजिश जो नवाज शरीफ की साहब की आप कह रहे हैं? जो साजिश फैज हमीद ने रियासत के खिलाफ की, जिनमें आप कह रहे हैं साकिब निसार साहब भी हैं, बाजवा साहब भी हैं, बिल्कुल, और वो ही ना जो नवाज शरीफ साहब हटाया उसकी बात कर रहे हैं ना 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 ना, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। कौन सी साजिश ये जो आर्मी चीफ लगाए जा रहे थे, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उस वक्त भी साजिश अदारों के अंदर से भी हुई। जनरल बाजवा कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता फैज क्या कर रहे थे या मेरे नीचे मातहत अमला क्या कर रहा था, और फौज इस बात को बाय करती है। फौज कहती है कि जनरल बाजवा का कोई रोल नहीं है हमारे खिलाफ साजिश में। तो फिर आप कौन है फौज को बताने वाले कि जनरल बाजवा को टांग? चलें, अगर मैं ये बात मान लूं जो आप कह रहे हैं बकौल कमर जावेद बाजवा के, बकौल अदारे के, एस्टैब्लिशमेंट के, तो मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई ये समझा दे कि फैज़ हमीद ने ये साजिश सिर्फ और सिर्फ अपने लिए की है। ये साजिश जो हुई है, आर्मी चीफ बनना था अपने लिए की है भाई। नहीं, एक सेकंड, बाजवा साहब तो जा रहे थे। अच्छा एक सेकंड, जी जी, मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको। जब तक उनके साथ दूसरे उस वक्त की अदलिया, उस वक्त की हुकूमत जब तक शामिल ना होती, उस वक्त तक वो ये साजिश कर भी लेते तो कामयाब नहीं हो सकते। आपका पॉइंट आ गया फैसल वाटा साहब, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा इस मामले को समझते हैं। वो कह रहे हैं जनरल फैज से मामला हल नहीं होगा, मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये इनकी जो ख्वाहिश है ये एक विश लिस्ट है, एक विच हंट है, या आपको लगता है कि नहीं वाकईतन ये सही कह रहे हैं और इदारा भी सोच रहा होगा कि जी बाजवा साहब हों, साकिब निसार साहब हों, ये सब जब तक नहीं आएंगे अब तक इंसाफ नहीं होगा? योर टेक फैसल भाई। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। देखिए, मैं जावेद लतीफ़ साहब का जो तज्ज़िया है, नेचुरली उनकी पॉलिटिक्स और तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूँगा। मैं आपको अपना व्यू दे देता हूँ कि देखें, बाजवा साहब का वो सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि वो आर्मी चीफ थे, लेकिन फैज़ हमीद एक नॉर्मल DGI भी बला होती है, लेकिन उससे बड़ा मॉन्स्टर क्यों बना? वो इसलिए बना और धूल झोंकने में क्यों कामयाब हो गया बाजवा साहब की आंख में? क्योंकि बाजवा साहब का जो पॉलिटिकल बॉस था वो थे इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब और फैज़ जब मिल गए, एक टॉप हेड और एक मीडियम हेड जब मिल गए, तो एक साइड का जो हेड है वो तो वैसे ही फारिग हो गया। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि उनकी अहलियत के अंदर ये प्रॉब्लम आई कि उन्होंने भरोसे के ऊपर वो मारे गए, उनके और धूल झोंक दी गई, वो मिसगाइड हो गए या उनके साथ भी गेम हो गई। तो इसका आप कोई भी नाम दे दें, यहाँ तक तो उनकी मिस्टेक बनती है, लेकिन उनकी मिस्टेक के अंदर मैं इसलिए उनको नहीं सजावार ठहराता क्योंकि जो टॉप मैन था पावर कॉरिडोर का, जो उस वक्त का बॉस था रियासती और सियासी, वो थे इमरान खान साहब, कोई भी वजीर आजम। तो जो वजीर आजम किसी के साथ मिल जाएगा, वो चाहे आई के साथ मिल जाए, चीफ के साथ मिल जाए, बी के साथ मिल जाए, सी के साथ मिल जाए, ई के साथ मिल जाए, वो फिर बहुत तगड़ा आदमी हो जाता है। ठीक है, जावेद लतीफ साहब कैसे ये बात कर रहे हैं आज, जो ये बात टीवी पे कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने चेयरमैन जो हैं, जिनके असल सपोर्टर हैं वो नवाज शरीफ साहब है, उनकी कुर्बत की वजह से ये बात कर रहे हैं। मैं जो बात करता था तहरीक इंसाफ में, मेरी कुर्बत इमरान खान साहब के साथ थी। तो ये ताकत आप ड्राइव करते हैं अपने पॉलिटिकल मास्टर, पॉलिटिकल बॉस, या रियासती बॉस से, या सियासी बॉस से, या डेमोक्रेटिक बॉस से। एक दूसरी चीज ये नवाज शरीफ साहब के लिए सारा एनालिसिस कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल बॉस के लिए। का अगर आप साकिब निसार साहब का अगर पंडोरा बॉक्स खोलेंगे, तो मैं जावेद लतीफ साहब से कहूंगा, फिर जिसकी वीडियो आपने बनाई, आपकी पार्टी ने बनाई, जिस जज को आपने ब्लैकमेल किया, फिर उसकी बात होगी। जब आप कहेंगे इमरान खान की पार्टी दहशतगर्द है, तो आपने ही मॉडल टाउन में गिराए। जब आप कहेंगे कि हम अदालतों का वो करते हैं, एहतराम करते हैं, तो मैं आपको कहूँगा आपने सुप्रीम कोर्ट में हमला किया। तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उस चट्टे बट्टों के अंदर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पीटीआई भी इनसे भी साथ आगे चली गई। जो जहर है वो तो सब उगलते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने सबका जहर अपनी ट्रे में लिया, 200 लाइंस क्रॉस की, रेड लाइन, और जाके इनकी जो ख्वाहिशात थी वो गिरा कर दी। वेरी वेल सेड, ये आपने जो बात की, वो एक ऐसी बंद गली में गए जिधर से वापस नहीं आ सकते। तो ये काम तो कामरान शाह साहब सभी ने किया है। टेररिज्म की पार्टी सब गुजरी हैं, कौन सी पार्टी इसमें इल्जाम नहीं है, लेकिन उन्होंने इवॉल्व होते हुए डिटैच कर दिया वो टेररिज्म विंग से और सीधी सीधी पार्टी का सियासत करना शुरू कर दिया। फैसल भाई, अब आप ये कहें कि नून लीग की हुकूमत गवर्नमेंट का बोझ खुद नहीं उठाएंगे। हाँ, जब नून लीग इतनी नाला और इतनी नाखुश और इतनी उदास क्यों है, हालांकि इनके पास सब कुछ आ गया। पंजाब में उनकी बेटी जो है वो वजीर आला पंजाब लग गई है, सबसे बड़ा सूबा है जिसमें पंजाब है, उसके पास हुकूमत है, फेडरल में भाई प्राइम मिनिस्टर। ये उदास क्यों है ये लोग? मेरा जावेद लतीफ साहब मेरे भाई से एक गिला है
गिला ये कि सर अगर कोई बात कर दे तो आप कहते हैं कि हम किसी को गिराने आ गए। सर गिराते उसको है जो खड़ा होता है, वाह, जो खड़ा ना हो, लेटा हुआ उसको तुम टीका लगा के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे कामरान शाह साहब गिराएंगे, गिराते उसको है तो मुझे कैसे गिराएंगे जो खड़ा हो। अगर इजाजत दे तो मैं जुबैर साहब के बाद आपके पूर्व फैसल भाई, ये आपने पॉइंट, तो ये गिरे हुए हैं, मतलब इनकी पार्टी, ये तो खैर अभी है ही नहीं उसके किसी खाते में। नहीं भाई, देखिए मैं को आपको समझा रहा हूँ, इनकी बात ही कर रहा। अब गवर्नमेंट जब आप खड़ी है या खड़ी नहीं हो रही तो आप अपना मलबा जो है वो मुझ पे और इस पे उस पे तीसरे पे या फैज हमीद पे या बाजवा पे साकिब निसार पे ना निकाले। पहले आप तो खड़े हो, आप तो उन्नस ले। आज कम तरीन सतह है महंगाई। आज जुबैर साहब सच बोलेंगे जो मैं सवाल पूछूंगा। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आपकी मुझे ये बात बड़ी गजब की लगी, आपने कहा हुकूमत को लेके कि ये गिरे हुए हैं। ये किसी भी लिहाज से आप कह दें, और आप मियां जावेद लतीफ साहब से कह रहे हैं कि जनाब इन गिरोहों को डिफेंड करें, जब मैं आऊंगा इनके पास तो आऊंगा। जुबैर भाई एक बात बताएं कि ये परसेप्शन जो बन रही है गिरे हुए हैं, आप तो बड़े एक जमाने में फैन हुआ करते थे, शहबाज शरीफ इज अ डूअर, शहबाज स्पीड इज दिस एंड दैट। आप आके कराची से आया करते थे टिकट कटा के अपनी जेब से, और आके सैकड़ों स्टूडेंट्स, नौजवान स्टूडेंट जो तहरीक इंसाफ के भी होते थे, उनको आप कन्फ्रंट किया करते थे। तो शहबाज शरीफ जो है उनकी परफॉर्मेंस अब कैसी लग रही है आपको, और आपको लगता है कि क्या इतनी बुरी परफॉर्मेंस है कि जैसे वाडा साहब कह रहे हैं कि नून लीग एक्सपायर हो गई है, फारिग हो गई है, खत्म हो गई है, गिर गई है? एक बात, और जनरल फैज आपका बड़ा तजर्बा है, आपने नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे जनरल बाजवा से मुलाकातें की, तो जनरल फैज में चार्जशीट की गई है, आपको लगता है कि वो मुतहम्मिल थे ना इन तमाम इतनी जो उन्होंने आइन दराजी की है उसके? जुबैर साहब जी बिल्कुल। एक तो मैंने तो पर्सनली सफ़र किया जनरल फैज़ हमीद, क्या अच्छा जुमला बोला, आइन दराजी, बट मैं उसकी वजह से नहीं कह रहा। जनरल फैज़ हमीद जाहिर सी बात है उन्होंने जो भी चीज़ें की थी वो ना ही पहली दफ़ा की थी, क्योंकि उनसे पहले जनरल शुजा पाशा हों या ज़हीरुल इस्लाम ने तो धरना करवाया था खुद बकौल नवाज शरीफ के जलसों में उन्होंने ये कहा है, इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है। और उससे पहले भी जो DGISI जनरल एहतशाम ज़मीर थे 2002 का इलेक्शन में धांधली कराने के हवाले से बड़े मशहूर हैं। तो ये जनरल फैज़ हमीद, लेकिन ये नहीं हो सकता जो पहले लोग कहते थे कि जी उसको भी कटहरे में लेके आए। अगर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जेस हैं, एंड आई एम श्योर चार्जेस हैं, तो उनके खिलाफ चार्जेस नहीं, और आपके नजदीक चार्जेस जो है वो सही है, क्योंकि यू एक्सपीरियंस्ड हिम एज वेल ना। देखें ना, अगर ये कोई कहता है कि जी वो सियासत में मुलविस थे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बच्चे सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ऑफिस सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, बड़े बड़े जुराइम, 9 मई से जुड़े वाकयात में मुलविस। क्योंकि मैं देखिए जी मैं जिस बैकग्राउंड से आया ना, उसमें सब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट पर है या उस इंस्टीट्यूशन पर है जिन्होंने अनलिमिटेड इख्तियारात दिए थे। तो जब आप अनलिमिटेड इख्तियारात देंगे किसी को तो फिर गलत इस्तेमाल होगा। अब अगर बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अनलिमिटेड इख्तियारात दे देंगे तो दूसरे दिन डाका पड़ जाएगा बैंक में, दूसरे दिन लूटा जाएगा। ये कोई पाकिस्तान में जब हम तज्जिया करते हैं ना, तो हम एक कोई थोड़ा सा जैसे सोसाइटीज तज्जिया करती ना कि ये व्हाट लेड टू ऑल दिस, और वो फैज़ हमीद से ऊपर वाली बात है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए और उस पर एक राय होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का प्रेजेंट और पाकिस्तान का फ्यूचर मुस्तहकम हो सके। लेकिन जुबैर भाई आपने तो अपने बयानिए में खुद अच्छा बाजवा के हवाले से मैं बता दूं, देखिए मैं बात एक कि जब मेरी मुलाकात फेमस मुलाकात जनरल बाजवा से हुई थी, तो आपको सबको पता है कि फैज़ हमीद को उन्होंने बुलाया था। तो फैज़ हमीद को इसलिए बुलाया था कि फैज़ हमीद वाज ऑन बोर्ड, और बाय द वे उन्होंने बुला के फैज़ हमीद को क्या कहा आपके सामने? क्या कहा आपके सामने? नहीं सारी बातें हुई थी ना, सारी बातों के सामने जो अभी मियां जावेद लतीफ बात कर रहे थे वो उसमें बहुत हद तक सदाकत है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। जब वो जाहिर सी बात है मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए और भी कोई जा रहा था तो मिलने के लिए, तो वो फैज़ हमीद तो होते थे ना। फैज़ हमीद क्यों होते थे? फैज़ हमीद इसलिए होते थे कि वो पॉलिटिकल जो साइड थी वो देखते थे। हम सबको पता है कि उस वक्त पार्लियामेंट कैसे रन होती थी, हम सबको पता है। अब जुबैर साहब क्विकली आपने इंडोर्स कर दिया कि ठीक है फैज साहब के ऊपर जो हो रहा है वो बिल्कुल बादुल इम्कान है कि सही। सर ये बताइए कि शहबाज इमरान खान को के गिर्द घेरा तंग हो गया। मैं उसका ये नहीं कह सकता। देखें पाकिस्तान, नहीं एक सेकंड, सॉरी कामरान जी इल्जामात एक चीज होती है, इल्जामात पाकिस्तान में
फिरोज खान कईयों पे लग पर भी जाते हैं, ठीक लगे है, हैं, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो पर भी। आप इंडोर्स नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि हर एक पर देखेंगे जो लगे। आएगा एविडेंस सामने, ठीक है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उस इल्जामात में बहुत सच्चाई हो सकती है, हो लेकिन सकती है। इंसाफ सबको नजर आना चाहिए होता है। ठीक है। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है क्योंकि जनरल फैज के ऊपर चार्जशीट लग गई है, और इमरान खान इज अ प्रॉब्लम और इट इज नो प्रॉब्लम कि जी वो इररेलेवेंट होता जा रहा है। जुबैर साहब, इमरान खान इज द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन इन पाकिस्तान, कैसे वो इररेलेवेंट हो गए? अगर इमरान खान इररेलेवेंट है तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएं। इस वक्त सारी जो सियासत है प्रो इमरान खान और एंटी इमरान खान है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, हुकूमत भी नहीं डिनाई करती। अगर 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत करती तो उसमें से 99% इमरान खान के बारे में होती हैं। तो अगर इमरान खान के बारे में हुकूमत खुद हर वक्त बात करती है तो हाउ इज ही इररेलेवेंट? ही इज रेलिवेंट, वेदर ही इज अ प्रॉब्लम और अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान, दैट इज द क्वेश्चन। बट आई थिंक कि उनको बाहर निकाल के पाकिस्तानी सियासत से पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल सिचुएशन। लेकिन क्या इमरान खान को जेल से निकालकर पाकिस्तान आगे जाएगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। अगर उन्होंने, उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, ये जो अभी चार्जेस आए हैं वो तो फैज़ हमीद के खिलाफ आए हैं, इमरान खान के खिलाफ तो नहीं आए। बट फैसल वाडा वुड नो बेटर कि उससे कितना इमरान खान इम्पैक्ट होंगे, हो सकते होंगे। लेकिन इस वक्त तो उनके सब केसेस में उनको बेल मिल चुकी है। आना तो चाहिए, लेकिन सियासी तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो बाहर आए। उनको कोर्ट में नहीं ला सकते, उनको कोर्ट में, उनको 1.5 साल से किसी ने देखा नहीं है। इतना जब डर खौफ हो तो उनको छोड़ेंगे क्यों? जुल्फिकार अली भुट्टो पर फांसी का मुकदमा चल रहा था, उनको भी कोर्ट लेके आते थे, सारी दुनिया देखती थी। इमरान खान पाकिस्तानी तारीख में वाहिद सियासतदान है जिनको कोर्ट में ही नहीं लाया जाता। इतना डर खौफ जब होगा तो उनको छोड़ेंगे क्यों? फैसल साहब, ये डर और खौफ की स्ट्रेटजी क्यों है? इमरान खान बहुत पावरफुल है इसलिए, और क्या जनरल फैज को गिरफ्तार करने से उसकी पॉपुलैरिटी खत्म नहीं होगी इसलिए तहरीक इंसाफ समझती है? देखिए, एक तो ये कि कामरान शाहिद साहब सबसे बड़ी क्लैरिटी आप रखेंगे मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए जो 14 की कॉल थी सिविल नाफरमानी की, जो मैंने आपको बताया था कि फैज़ हमीद के केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए थी, वो तो आप कौम के आगे सामने आ गई है। इसका मतलब मुल्क भाड़ में जाए, मुल्क की रेमिटेंसेस भाड़ में जाए, उसके रिजर्व भाड़ में जाए, फैज़ हमीद बच जाए। तो फैज़ हमीद हमारा बाप लगता है जिसको हम बचा रहे हैं। क्या ऐसा मसला था? क्या फैज़ हमीद को इस्तेमाल करके हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मिलनी थी? क्या हमारे बाप की जागीर नहीं चलनी थी? ये जो कत्लो गारत, धरने मरने जो सारे कुछ हुए हैं वो फैज़ हमीद के चीफ बनाने के लिए नहीं हुए। तो चीफ बना के हमें क्या करना था? फतह कर लेना था कोई मुल्क, कोई जंग लड़नी थी, क्या करना था हमने प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना। नंबर 1 ये हमसे मुराद इमरान खान और आप जब थे उस वक्त, ठीक है जी जी इमरान खान। आप जुबैर साहब की बात पे आ जाएं कि इमरान खान जो है उसके नाहक। अब जुबैर साहब की बात पे मैं आ जाऊं तो देखिए, जुबैर साहब हो गए, चौधरी निसार साहब हो गए, खाकान अब्बासी साहब हो गए, मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, साद रफ़ीक साहब हो गए, खुर्रम दस्तगीर साहब हो गए। ये अच्छे चेहरे हैं। जैसे जावेद लतीफ़ साहब हैं, राना साहब हैं, ये अच्छे चेहरे थे। सबसे पहले तो मैं जुबैर साहब को याद दिला दूं कि जुबैर साहब, जब आप इमरान खान का ये डिफेंस देते हैं कि वो उससे लोग डर गए और उसको नहीं ला रहे, तो मैं उसको क्लियर कर दूं, क्योंकि उसकी जान का सौदा है। वो पॉपुलर लीडर ज़रूर है, उसकी जान का सौदा उसके अपने हवारी कर रहे हैं। तो उसकी जान को बचाने के लिए जितना कन्फाइनमेंट, इसलिए शक्ल बचाई होगी, दिखाई नहीं जा रही है, ठीक है, किए जाए। जुबैर साहब चल गया पता आपको? इसलिए रखा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जुबैर साहब भूल गए हैं कि जुबैर साहब आपके उस वक्त के साबका लीडर, जिन्होंने आपके साथ जाती कि आप अच्छे इंसान हैं और अच्छे सियासतदान हैं और प्रेजेंटेबल है और बड़ी अच्छी बात करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जावेद लतीफ़ साहब जैसे काबिल लोगों से कहूं कि आप जैसे मुखलिस लोग जो निकल गए पार्टी से 4, 5, 6 निकल गए, आपको याद रखना चाहिए कि सर हमने आप पे मेहरबानी की थी जब हमारी हुकूमत ने, मेरी साबका हुकूमत ने, जब मैं उसका वजीर था, हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। शुक्रिया तो अदा कर दे, चाहे आप नहीं, ये आप ये बात, ये तो बड़ा इंकशाफ करें, आपने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाई थी फैसल भाई? सर मैंने तो काबीना में बात की हुई है कामरान शाहिद साहब, मैं कोई टीवी पे थोड़ी पहली दफा बात कर रहा हूं। मुझे वैसे नहीं पता था, मुझे आज पता चला कि आपने बैठ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब की, वो आपने बैठ के बनाई थी घर में। जी सर, मेरे भाई, और इसके गवाह जुबैर साहब भी हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी हैं। ओ मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं? डंडोरा पीटे कम से कम। सारी दिलेरी वाली दास्तान कहां चलेगी भाई? देखें, 2 चीज़ें बनाई थी कि नहीं बनाई थी? फैसल साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मुझे बड़े प्यारे हैं।
मगर दो चीज़ें अगर हकीकत बयान ना करें तो बात मुकम्मल नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल रईस शरीफ और फिर जनरल फैज़, उसके बाद जनरल कमर जवेद बाजवा, ये सारे मिल के वो सारी साजिश तैयार करते करते साकिब निसार कैसे आ गए। साकिब निसार से फिर उन्होंने वो काम करवाया कि उनको एक सेकंड लोग बताओ क्या सुनना चाह रहे हैं आपसे कि आप बताएं। उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि प्लेटलेट्स बनी, आपको पता है जाली प्लेटलेट्स बनी मियां नवाज शरीफ साहब। चले आप साकिब निसार से नहीं निकल सकते बात, ठीक है, बोले। इसके बगैर उनका मंसूबा पाया तकमील को नहीं पहुंचता था जब तक साकिब निसार उसको कंधा ना देते। अब आ जाएं, जो मेरे भाई बार बार ये कहते हैं कि ये गिरी हुई हुकूमत है और गिरे हुए लोग हैं, इनको इंजेक्शन देना चाहिए। तो भाई नहीं, जावेद लतीफ़ साहब एक मिनट सर, मेरा इतराज़ है यहाँ। मैंने ये नहीं कहा जावेद लतीफ़ साहब, आपका बड़ा एहतराम है। सुने सर, मैंने कहा आदमी उसको गिराता है जो खड़ा होता है, मैंने गिरी हुई और ये चीजें नहीं की सर। जो पहले गिरा वो उसे कौन गिराएगा? तो उसमें मैंने तो सेगा इस्तेमाल किया ना कि गिरी हुई हुकूमत से मुराद वो। चलो, इन्होंने कामरान साहब ने ये बात कह दी, लेकिन मुझे इजाज़त दें, अगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि 8 फरवरी 2024 के जो नताइज थे जी उसमें हम गिरे हुए नहीं थे। हमें किसने खड़ा किया? हमारे पास तो सादा अक्सरियत नहीं थी। वाह वाह। और ये हुकूमत बनवाई क्यों? हमने खड़ा किया। एक सेकंड, अब खड़े हो गए तो अब हमें कोई ये ताना दे कि आप तो गिरे हुए हैं। नहीं, तो मुनासिब नहीं। कह रहे हैं आपको मुश्किल से खड़ा किया, अच्छा आप फिर गिर गए। नहीं, अब नहीं गिरे, हम तो गिराए गए थे, हम तो गिराए गए थे। फैसले एक सेकंड यार साहब, मुझे बात बड़ी पसंद आई आपकी, मैं जवाब दूंगा। मुझे अगर इजाजत दे दें ये बात बोले, छोटा भाई हूँ मैं, आपसे थोड़ी सी इजाजत ले लेता हूं। जल्दी से बोले क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि जावेद लतीफ साहब, सर जावेद भाई अगर मैं बोल लूं सर, अगर आपकी इजाजत हो। जी बोले। जावेद लतीफ साहब देखे, बाजवा साहब को मैं जिम्मेदार जरूर ठहराता अगर बाजवा साहब फैज की चाल थोड़ी सी समझने के बाद उसको नहीं हटाते तो गुनाहगारी के कटहरे में उनको खड़ा कर देता। उनके ऊपर धूल झोंकी गई, ये भी पहले इसका जवाब ले लें। लेकिन बाजवा साहब ने वहां स्टैंड लिया जब DGISI से उनको हटा दिया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने आपको सर ये कहा, आपने कहा हमारी पार्टी गिरी हुई थी, हम गिरे हुए थे इलेक्शन के, तो हमें क्यों उठाया, खड़ा किया, तो आपने क्यों ली? आप वापस कर देते, क्यों आप लेके बैठे हुए? अच्छा, मेरा सवाल सर आपसे होगा यार वाह। अच्छा एक सेकंड, आपने क्यों ली? जो एक्चुअली आपके लीडर है, एक सेकंड, जिनका वोट है, अब पहले यार प्लीज, जिनका वोट है वो नवाज शरीफ साहब है, वो आपके लीडर है, अब रुक जाना यार। तो वो क्यों नहीं बयान दे रहे? अच्छा एक बयान दे दे, उदास क्यों है? चलो यार मियां साहब, चलो फैसल भाई, उसी उन्होंने गिरा भी देता और उन्होंने ढा भी देता। तो जो आप वकालत फरमा रहे हैं बाजवा साहब की, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप वकालत मजीद करें, मगर मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे कि जब वो उनको गद्दार, उनको मीर जाफ़र मीर सादक कह रहे थे तो कमर जवेद बाजवा साहब फिर 2 दफ़ा उस दौरान रातों को क्यों मिले आरफ अलवी के अरेंज किए हुए मीटिंग में? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बता दें कि अगर वो शामिल नहीं थे तो जो नए चीफ लगाने के लिए नाम आ रहा था उसको रुकावट जो फैज़ हमीद तो बना ही रहे थे, मगर क्या कमर जवेद बाजवा उसमें रुकावट नहीं थे? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नंबर 2, रिस्पॉन्ड करते हैं मेरे सवालों को। एक सेकंड, अब क्या कह रहे हैं भाई? बात ये है, सारी बातें हो गई, पहले तो बताएं कि आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि बाडा साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के प्लेटर्स की रिपोर्ट मैंने बनाई, हमने बनाई, और आपको पता है इस बारे में? ये 100% गलत है। आप कह रहे हैं झूठ बात है? ये बिल्कुल झूठ बात है, इसलिए कि देखें, या तो कुरान पाक झूठा उठाया वो क्या यास्मीन राशिद, या झूठा कुरान पाक उठाया। उन्होंने तो रिपोर्ट पे फैसला करना था ना। एक सेकंड यार, मेरी बात सुनो। उसने कहा रिपोर्ट्स जो हैं, मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, जब उनकी हुकूमत थी सूबे में भी मरकज में भी। यार मेरी बात तो करें, बताएं मुझे ये बताएं। मैं सर एक मिनट आपके पास आऊंगा। क्या ये हकीकत नहीं थी कि इमरान खान ने भी कहा? क्या ये हकीकत नहीं थी कमर जवेद बाजवा ने भी कहा, जनरल फैज ने भी कहा? पॉइंट आ गया आपका जो जिसके बारे में आज मैं बात पॉइंट आ गया। लेकिन एक मिनट, आपने कह दिया कि प्लेटलेट्स की रिपोर्ट फैसल वाडा साहब की टीम ने तैयार नहीं की थी,
फैसल वाडा साहब ने जुबैर साहब को गवाह बनाया। ब्रेक के बाद जुबैर भाई कॉल आप फ्रेंड कर लें आपने इसमें जवाब देना नहीं देना, लेकिन सवाल मैं आप जरूर पूछूंगा कि क्या आपको था कि फैसल भाई जो कह रहे हैं कि उन्होंने प्लेटलेट्स की नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट थी वो खुद बनाई उनको बाहर निकालने के लिए, और वाडा साहब जरूर जवाब देंगे इस बात का कि मियां जावेद साहब कह रहे हैं ये गलत बात है और ये झूठ बात है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनी और वो मेरिट पे मियां साहब बाहर गए, बीमार थे। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई जी, जिसमें फैसल वाडा साहब ने बताया ये हुकूमत गिरी हुई है, इसको हमने क्या कुछ कहना है। दूसरी बात ये खड़ा होने की बड़ी उसकी कोशिश कर रहे हैं, खड़ा करने की उसको। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कहते हैं कि हमने जो है वो नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बनाई थी, जिसका इल्म मियां जावेद लतीफ़ साहब को भी, जुबैर साहब को। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने तरदीद कर दी इसकी। जुबैर भाई दो सवाल, एक तो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट वक्त आप नून लीग के चश्मो चिराग थे, उनका दिल और जिगर थे, आपके इल्म में है कि क्या फैसल वाडा साहब की टीम ने तैयार की? नंबर वन। जी फैसल भाई। सर एक मिनट, मैं भी जुबैर साहब से एक सवाल कर लूं। सर जुबैर साहब एक की प्लेयर थे उस टाइम पर। मरियम, ये वाहिद 70 साल की हिस्ट्री में जैसे DGI का ट्रायल हो रहा है, ये वाहिद थे जो दोनों के स्पोक्स पर्सन थे, इन्होंने की रोल प्ले किया था। और इनसे कि अपने बच्चों की कसम खा के बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूं। खाओ जी बच्चों की कसम दिल में और बोलने के आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। फैसल भाई प्लेटलेट्स को लेके पहला सवाल तो ये, फिर इमरान खान पे आऊंगा। प्लेटलेट्स इन्होंने सब कुछ कर, ये उस वक्त सबसे बड़े की प्लेयर थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो भूल गए, जो मरियम बीबी भूल गई इनकी कुर्बानियां, इन्होंने सबसे ज्यादा उसके अंदर रोल प्ले किया था। बताएं जी प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स और नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना। जुबैर भाई देखो, प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, और हम सब साथ होते थे, जावेद लतीफ़ वगैरह भी, हमें तो कानो कान खबर नहीं थी। हम सर्विसेज अस्पताल इसलिए जाते थे कि मियां नवाज शरीफ शदीद बीमार थे, एंड दिस इज़ व्हाट वी न्यू। जो और प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा थे और वो भी हमें पता था। कम थे, बाद में जब बातें बहुत कम थे, शुरू हुई कि किस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं थे, कम थे, शायद कम थे, सॉरी कम थे। मुझे इतना मेडिकल साइंस का नहीं इतना पता, बट व्हाटएवर, मुझे नहीं कोई खबर थी कि उसमें कोई जाली रिपोर्ट बनाई गई है, मुझे नहीं बिल्कुल खबर थी। इन्होंने जो कसम दी थी, मैं उसी कसम के हवाले से ही बात कर रहा हूँ। आई थिंक गलत बात नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज मैं अब दूसरा इमरान खान पे जो आपने बात की, तो इन्होंने फैसल साहब ने कहा कि उनकी जान को खतरा इसलिए निकालते हैं उनको बाहर, पॉपुलैरिटी वगैरह का मामला नहीं है। अब ये देखें ना, पहली बात तो ये है कि मैं फैसल के साथ compete नहीं कर सकता। फैसल को ज़्यादा हकाइक, इनसाइड हकाइक, आप भी एग्री करेंगे, पता है। अगर ये रीज़न है तो मुझे नहीं पता, बट मैं फिर भी कहूँगा कि हर जिस पर भी इल्ज़ाम लगता है उसका ट्रायल, फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि फेयर ट्रायल उसी तरह से होना चाहिए जैसे किसी का होता है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जान के अगर ख़तरा है तो उसको हिफाजत दे, लेकिन कोर्ट में लेके आए। ये एक फेयर ट्रायल का UN कन्वेंशंस के हवाले से ये बुनियादी हकाइक हैं, हकूक़ हैं। पाकिस्तान कोई मॉडल कंट्री नहीं है किसी के लिए। सो पाकिस्तान की जब ऐसी खबरें बाहर जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए जुबैर साहब, आपको लगता है कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो उनकी हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, शायद बिलावल एज ऑप्शन आ जाए? आपको लगता है ऐसा? नहीं, मेरा ख्याल है पूरे करेगी। अब ये जितना खुश शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। खुद अभी जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि 8 फरवरी को तो गिरे हुए ही थे, ज़बरदस्ती उनको हुकूमत लेने के लिए कहा। अब ज़बरदस्ती तो कोई भी नहीं कह सकता कि जी आप हुकूमत ले। सब ने अपने सूट वूट नए पहन के और शेरवानी बना के बड़े खुशी से गए थे अपने ज़ाहिर है ओथ लेने के लिए, और बहुत खुश थे। कोई इसमें एक आध किसी की सोच कुछ और मुख्तलिफ हो, बट जनरली 99% PMLN वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। आज भी पूछ लें, आज बातचीत आपने में अपने क्या कहा कि बातचीत क्यों नहीं हो सकती? इस वजह से नहीं हो सकती कि वो क्लैप्स हो जाएगी। वो डिमांड करेंगे ये 8 फरवरी के फेयरनेस होनी चाहिए इलेक्शन के हवाले से। PMLN उस चीज़ को एग्री नहीं करेगी। इसलिए नहीं एग्री करेगी कि जाहिर सी बात है उनको खुद पता है, जिस तरह जावेद लतीफ़ ने कहा कि उन्होंने तो वो खुद लेने के लिए तैयार नहीं थे। फॉर्म 47 जबरदस्ती उनको पकड़ाया गया। मैंने आना मियां साहब का क्विकली, आपने कुछ इनकी बात पे कहना तो फिर मियां साहब बोलेंगे। जी फैसल साहब, जी फैसल भाई, फॉर्म 47 भी आ गया जी। सर 3 चीजें, उस 3 चीजों के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नंबर 1 क्या है भाई? 3 नंबर 1 जो जुबैर साहब बात कर रहे हैं, नंबर 1 जो मेरी पहली सवाल है जावेद लतीफ़ साहब की बात के ऊपर के जावेद लतीफ़ साहब, अगर आपके मुताबिक गवर्नमेंट मजबूरी में बनाई गई तो फिर आज आपको और उस वक्त किसने रोका हुआ है गवर्नमेंट से इनकारी होने पर? कोई कनपट्टी बंदूक तो नहीं लगी आवाम को? आप एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जल्दी जल्दी। 2 ये कि मियां नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर क्यों नहीं कोई बात कर रहे, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर क्यों खामोश बैठे हुए? गवर्नमेंट तो उन्हीं की है ना। नंबर 3 जो जुबैर साहब कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब को जान को खतरा इसलिए नहीं करे, इमरान खान साहब खुद लिख के दे चुके हैं
कि मैं कोर्ट में नहीं आ सकता जब वो छतरियां लगा के आते थे, मेरी जान को खतरा है, तो मैं तो इमरान खान साहब की बात भी अगर पॉइंट आ गया आपका। अब इन 3 पॉइंट पर रिस्पॉन्स दीजिए, आपसे आएगा। इन्होंने जो पहला फैसल वाडा साहब ने कहा है ना, मैं उसको अपने हिसाब से पूछूंगा आपसे कि गवर्नमेंट की क्या ऐसी मजबूरी है तो इनकार क्यों करके बाहर क्यों नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि आपको और नवाज शरीफ साहब को एहसास है कि जितना पॉलिटिकल आपका एसेट है वो तबाह बर्बाद हो गया है, जिस तरीके से आप लोगों ने गवर्नमेंट ली है, जिस तरह से आप हुकूमत चला रहे हैं, और जो बंदा अंदर बैठा है आपका मुखालिफ वो पॉपुलर हुआ जा रहा है आप लोगों की वजह से। मैं पहली गुजारिश कर दूं, पहली गुजारिश ये है कि इनकार हमने किया। अच्छा, 8 फरवरी के नतायज आने के बाद भी हमने इनकार किया। फेडरल में किया? यस, पंजाब में नहीं, फेडरल में किया। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों खिलाफ बोल रहे थे नवाज शरीफ के, और एक दिन स्टेटमेंट मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया कि हम वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं, अब आ जाएं पंजाब बचाने के और लिए। ये बात मैं ऑन ओथ कहने लगा हूं कि शहबाज शरीफ ने 8 फरवरी के बाद जब मैं मिला उनसे तो उन्होंने भी मुझे कहा कि जो आप लोग कहते हैं मेरा भी वोट वही है कि मुस्लिम लीग नून को वफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। क्यों ली पंजाब की? अब आ जाएं, जो इन्होंने 18 माह जो हमारी हुकूमत थी इंटरम सेटअप, हाँ, उस 1-2 जो भी उसको कह दें, जो बर्बादी 3.5 साल में इमरान खान ने मईशत की कर दी थी और मालियाती इदारों से जो कुछ हो गया था, उसके बाद बगाड़ पैदा हुआ और हमने ये कहा कि हमने जनाब अपनी मकबूलियत गंवा दी अपना रियासत के लिए, इसको आप छोड़ ही दें। ना माने, कोई नहीं माना किसी ने 8 फरवरी को, मगर मुझे ये बताएं कि मालियाती अदारों से जो रियासत का मसला बना हुआ था, अगर हम भी हुकूमत ना बनाते, और जिस तरह फिर पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने भी कह दिया कि हम भी वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है 8 फरवरी के नताइज के बाद, तो फिर हम आपकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, आपके नाम पे तो आईएमएफ लोन नहीं दे रहा, फौज की वजह से दे रहा है, आर्मी चीफ जाते हैं, एसएससी होती है, इकोनॉमिक। अच्छा, अगर फिर आप यही तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपकी तो कोई स्टेट आपको पैसे देने को तैयार नहीं। जिनका फिर आप नाम ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद नाम लेते हैं कि उनकी वजह से मसला की वजह से हुआ। एक सेकंड, फिर उन्हीं ने मजबूर किया था। एक बात कर लूं, फिर उन्हीं ने मजबूर किया था, उन्होंने मजबूर किया था हुकूमत ने। ये अगर आप फॉर्म 47 क्यों लिए थे? अच्छा, एक सेकंड, ये भी जवाब दे दें। 47 क्यों लिए थे? मैं ये भी अर्ज करता हूं, पहले मुझे ये बता लेने दें कि देखें, उन्होंने ही कहा जो मैंने कहा, एक अरेंजमेंट था जो 8 फरवरी के क्योंकि एक पिक एंड चूज हुआ, उस अरेंजमेंट में आ गया। अब उनका जवाब दें जुबैर साहब का के 47। एक सेकंड, अब वो जो फॉर्म 47 8 और 9 फरवरी को क्यों लिए फॉर्म 47? अच्छा, मेरी बात सुन ले भाई, हुकूमत तो बात की बात, मेरे भाई आपकी तसल्ली करवाने लगा हूं, मुझे बात करने दें। फैसल वाडा ने जो बात की ना आपसे, ज़ुबैर मेरे भाई, आप तो मेरे हम उम्र ही हैं, आपसे जो बात की उन्होंने कि आपने ऑन ओथ बात करनी है, मैं भी गुस्ताखी करने लगा हूं कि ऑन ओथ बात करनी है आपने। मुझे ये बताएं कि फॉर्म 47 सिर्फ मुस्लिम लीग नून का है या पीटीआई का भी है या पीपल्स पार्टी का भी है, या जितने लोग आज एक अरेंजमेंट के तहत आए हैं सबका फॉर्म 47 है? एक सेकंड, वजह क्या है? वजह ये है कि इस दफा कोई जमात निकाली या किसी जमात को इख्तियार नहीं दिया गया, बल्कि लोगों को लाया गया। जवाब दे तो यार। जी भाई, एक पहली बात तो है कि उसका 90% बेनिफिशियरी जो है 90% जाली फॉर्म 47 पीएमएलएन वालों को मिले और 95% जाली फॉर्म 47 एमक्यूएम वालों को मिले, बाकी पीटीआई वालों को भी मिले होंगे, बाकी पीपल्स पार्टी के बाद 10 रह गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कैसा फॉर्म 47 है जो पंजाब में चलता है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलता? मैं आपसे बड़ा, मैं बताता हूं, वहां की हुकूमत रुक जाए भाई, बन जाती है। मैं आप लोगों से नून लीग से बहुत तंग है यार। फैसल भाई मुझे एक बात बताएं, ये लोग तो बहुत नाशुक्र हैं, आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने, मैंने समझे ना मिलके, अगर हम जो भी बात कहना चाह रहे हो आप समझे ना, आप लोगों ने ये इतने नाशुक्र हैं कि कह रहे हैं जी फॉर्म 47 जो है हमने, ये तो 2 पीटीआई के हक में हो गया। इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, कंपेन नहीं करने दी मुखालफों को। अगर इनके हल्के में पीटीआई को खड़ा नहीं होने दिया हमने, अगर ऐसा उसकी तस्वीर नहीं आने दी मुखालिफ की। अगर ऐसा ये था, फिर भी हारे, ये फिर भी जीत गए। अच्छा, फिर मैं उनसे बात कर नहीं, एक सेकंड पहले फैसल भाई, आइंदा इनकी सिफारिश नहीं करनी, ना मैंने ना आपने, ना मेरी बात, इनको गिरा रहने दे। हमारी ये गिरे हुए लोग हैं, आपकी इनको उठाना ही नहीं है। फैसल एक सेकंड प्लीज। अगर
आप लोगों की सिफारिश हमें मिली ना तो ये हाल हमारा हुआ है। सिफारिश हम तो ये तो ना लेते, हम तो गन पॉइंट में दिए सिफारिश। हम तो ये कहते हैं कि आपके जो किया धरा था उसकी वजह से आपकी वकालत करते हम इस नहज तक अपने उसको किया वकालत ताकि हुकूमत PDM 1 की मिल जाए। अब आप बेमहकमा वजीर थे, शहबाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर थे, मौजे लगी, पर्क्स लिए, प्रिविलेज लिए, क्या ये मौजे, यही मौजे तारीख में नाम आ गया। फैसल कहते हैं कि आप गिर गए तो ठीक कह रहे, फैसल इज डैम राइट। भाई मैं कहता हूं कल गिराते आज गिरा, गिर नहीं गए, वो कह रहे गिरे हुए हैं। भाई गिरे नहीं है, गिरे हुए आपने खड़ा किया, आपने खड़ा किया तो क्यों टाके? वो इंजेक्शन पागल हो गया, अस्पतालों के लिक्विड खत्म हो गए, इंजेक्शन लगा के थक गए। आप इतने गिरे हुए कि आप उठ ही नहीं रहे। इतने गिरे हुए थे कि 2018 में हमें आप गिराते वो और बात थी, अब ये और बात है, वो और दौर था। जी वाडा साहब, आइंदा इनको सपोर्ट नहीं करना, ये बता दीजिएगा सबको, जहां तक मेरा पैगाम जाए। बोले वाडा। कामरान शाहिद साहब, देखिए मैंने आपको कहा ना, क्या ना नून लीग, आज तो अदम एतमाद जो है वो जावेद लतीफ साहब ने किया। आप समझ गए ना, जावेद लतीफ साहब सपोर्टर और लॉयलिस्ट है नवाज शरीफ साहब के, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको ना किसी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, ना एस्टैब्लिशमेंट, ना मुझसे, ना आपसे, ना आवाम से, ना अदलिया से। इनको अपने बोझ की है। मैं इसीलिए कहता हूं कि इनको उठाते हैं हम टीका लगा के, खड़े होंगे, कितने के गिरे हुए यार कि वो इंजेक्शन से खड़े ही नहीं हो रहे। हम गिरा सकते हैं। ये यार जुबैर साहब, ये आपकी साबका पार्टी कितनी की गिरी हुई है कि वाडा भी इंजेक्शन लगा के थक गया, वाडा के भाई भी इंजेक्शन लगा के थक गए, मेरे भाई भी इंजेक्शन लगा के थक गए। मुझे ये बताइए यार कामरान, इनके इंजेक्शन में इतनी असर है कि हम खड़े हो गए। आप लोग जिनको गिराना चाहते हैं वो इतने गिरे हुए हैं कि बड़े से बड़ा इलेक्शन इंजेक्शन नहीं फिट हो रहा। जी जुबैर साहब की सुनूंगा बात बोले। जावेद लतीफ साहब, देखें बात यह है, वो एक अलग बहस है कि क्या PTI ने किया था। फैक्ट आपने खुद कहा कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। सिर्फ आपने नहीं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सब ने कहा है। जब आपने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमने सियासत कुर्बान की है, तो फिर उसका रिजल्ट आने देते ना February 8 को। ये बिल्कुल, मैं ऑन अ सीरियस नोट, अभी तक तो काफी मजाक भी हो रहा था, देखना 8 फरवरी को रिजल्ट्स रोके गए हैं। आप उस दिन के 9 बजे 10 बजे दुनिया न्यूज का आप स्क्रीनशॉट ले लें कि पेशावर 1 से लेके मुल्तान आ गया था। 90% सीट्स कौन जीत रहा था, कौन आगे था? PTI आगे था। उनको आपने बल्ला ले लिया, आपने उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं रन करने दी, आपने पकड़ दी उनके साथ। जुबैर भाई, बाद आप कह रहे हैं कि मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, आप एक सच मुकम्मल कर दें। मुझे ये बताएं कि जहां रोके जा रहे थे रिजल्ट, क्या उनके भी बनाए नहीं गए रिजल्ट? मैं ऑन ओथ कहता हूं कि फिर रिजल्ट हर तरफ बनाए गए हैं। ये नहीं हुआ आप 90% बेनिफिशियरी वाडा ने कह दिया है। ये नहीं है कि सबके फिर बने हैं। अगर नहीं बने तो जुबैर साहब ने कहा, अगर बने तो सबके बने। आई कैन कंफर्म, आपकी सीट का मैं कंफर्म कर सकता हूं कि आपका फॉर्म 47 बनाया गया है, आपको हरवाया गया। आई कैन कंफर्म दैट। तो बस आप एक ही है ना, फिर ना कहें कि जमात PTI के साथ ज्यादती नहीं हुई है, ये ना कहें कि PMLN बेनिफिशियरी नहीं था। कदर करें सर, अभी भी हाथ चूमे जुबैर साहब के, मुबारक हो, आपकी सीट पक्की हो गई, ये हारे नहीं थे आप। इन सबको लेके आए भाई। लेकिन वाडा भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई यार, क्यों हरवाया गया? अल्लाह ताला ने किसने हरवाया था? इनकी अपनी पार्टी ने हरवाया था इनको। ठीक है, इनकी पार्टी ने हरवाया था इनको। किसने भाई, किसने हरवाया? शहबाज शरीफ ने हरवाया था आपको? अच्छा, जुबैर साहब कह रहे हैं लाहौर के एक बासर अदारे में शख्स बैठे हैं, उन्होंने हराया था। अच्छा यार, छोड़ दे ये बातें आप करके। आप नून लीग वालों ने हराया सर, अब तो मैं टीका नहीं दूंगा। फैसल भाई, बात ये है, अब हम आपस में बात करते हैं। इन दोनों साहिबान को जरा अभी इनको देखने दें, हम क्या बात करने लगे। मेरे भाई, आइंदा से फैसला कर लो, मुझसे मशवरा कर लिया करो किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना। ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि आपने ये हार गए, आपने को जितवा दिया। वो गिरे हुए से क्या मुराद? नीचे पड़े हुए, मतलब वो ना गिरे हुए, वो आपका अपना ज़हन है, आप जहाँ ले जाए उसको, जिसके ऊपर लेके जाना है। वाडा भाई, आइंदा इनको उठाना नहीं है यार, क्या ख्याल है? वुड यू एग्री विद मी? आज वाडा साहब से प्रॉमिस आज का जो शो था ना, कम से कम आपका 2.5 घंटे का होना चाहिए था। इसमें अभी इतनी ज्यादा चीजें तवील थी कि आपने 45 मिनट में, अभी शो खत्म नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं कि शो 2.5 घंटे होना चाहिए था, ताकि 2.5 घंटे आप इनकी और जिल्लतबारी करते हैं, इनको और गिराते हैं। लेकिन करेंगे थोड़ा सा टाइम मैंने पता किया भी है, ब्रेक के बाद आके और गिराते हैं इनको, गिरती हुई दीवार को धक्का।
आप लोगों का पता नहीं, मुझे तो आज के प्रोग्राम का बड़ा मजा आया। मेरा तो मैच है फैसल वाडा साहब और मेरा तो सीरीज मी। कल तक दीजिए इजाजत।